तो एक बार फिर से तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 18 अगस्त की तारीख है, सोमवार का दिन है, पीर का दिन है, लिहाजा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे, लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। कल ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार ने जो है प्रेस वार्ता करके वोट चोरी के तमाम सवालों का जवाब दिया और उन्होंने कहा कि ये शब्द जो है वो कहीं न कहीं वोटरों का अपमान करने वाला शब्द है। लिहाजा राहुल गांधी को 7 दिनों के अंदर जो है या तो हलफनामा यानी फिटफिट देना चाहिए या फिर देश से माफी मांगनी चाहिए। तीसरा कोई रास्ता नहीं है। उन्होंने तमाम जो बातें हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने अपने तौर पर कही, लेकिन जिन बातों को नेता प्रतिपक्ष ने उठाया उन सवालों का वन टू वन जवाब नहीं मिला है। जैसे जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों का या फिर जिन लोकसभा क्षेत्रों का राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र किया था, उन सवालों का जवाब नहीं मिला है। बहरहाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बताने की कोशिश की है कि वो जो भी कुछ कर रहा है कानून सम्मत है। लिहाजा जो लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं उनका आधार गलत है और उन्होंने कहीं न कहीं सीधे तौर पर जो है जो एसआईआर और दूसरी गड़बड़ियों का जो जिक्र नेता प्रतिपक्ष ने किया है उस पर भी सवाल उठाए कि ये आधारहीन है और इसमें कोई बेस नहीं है। इसका बेसलेस जो आरोप है वो लगाए जा रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष का बिहार में वोटर अधिकार यात्रा जो है वो शुरू हो गई। सासाराम से यात्रा शुरू हुई है। तेजस्वी यादव समेत इंडिया गठबंधन के तमाम बड़े नेता उसमें मौजूद हैं और 1300 किलोमीटर की यात्रा है। राहुल गांधी ने कहा है कि जो एसआईआर है वो वोट चोरी का दूसरा नाम है। पहले उन्होंने चोरी छुपे जो है वोट चोरी की और अब खुलेआम एसआईआर के माध्यम से वोट चोरी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिंदों को मृत बता दिया गया है। इन तमाम सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया। सीधे तौर पर उन्होंने बताने की कोशिश की कि ज्ञानेश कुमार यानी सीईसी ने जो जवाब दिया है वो परिपूर्ण नहीं है। वो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने प्रवक्ताओं के माध्यम से बताने की कोशिश की है कि नेता प्रतिपक्ष ने जिन सवालों को उठाया है उन सवालों का जवाब जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से नहीं मिला है। बहरहाल ये मामला और भी पेचीदा हो गया है और बिहार में ये इलेक्शन में ये मामला और भी जो है जोर शोर से उठ रहा है, क्योंकि अब इसे इंडिया गठबंधन ने जो है एक मेजर पॉलिटिकल मूव के तौर पर इसे लिया है और कहीं न कहीं इसके माध्यम से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की है। बहरहाल लौटते हैं झारखंड की तरफ। आपको पता है झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन के बाद उनकी जो अस्थियां हैं वो दामोदर में प्रवाहित कर दी गई हैं। कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने पूरे परिवारजनों के साथ जा करके इस जो कर्म है उसको भी अंजाम दिया और उससे पहले आपने सुना होगा कि नेमरा गांव में किस तरह लाखों लाख लोग पहुंचे अंतिम संस्कार भोज में और तमाम लोगों ने कहीं न कहीं गुरु जी को याद किया, उनके पद चिन्हों पर चलने का संकल्प लिया है। तो जाहिर सी बात है कहीं न कहीं झारखंड के लिए एक बड़ी विपदा है कि एक तरफ शिबू सोरेन, दूसरी तरफ रामदास सोरेन का निधन हो गया है। बहरहाल इसमें रामदास सोरेन का जिक्र हुआ है तो ये आपको पता होगा कि रामदास सोरेन ये चाहते थे कि स्कूलों में जो है जनजातीय यानी ट्राइबल एजुकेशन लैंग्वेज की पढ़ाई की जाए, लेकिन वो पूरा नहीं हो सका क्योंकि उससे पहले ही उनका निधन हो गया। तो उम्मीद करनी चाहिए कि जो नेक्स्ट स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री बनते हैं उनकी ये जिम्मेदारी होगी कि रामदास सोरेन के जो ये आकांक्षा थी कि स्कूलों में जो है जनजातीय भाषाओं की पढ़ाई हो, ट्राइबल लैंग्वेज की पढ़ाई हो, उसको वो आगे बढ़ाएं। इस बीच छत्तीसगढ़ में 2 क्रिश्चियन ननों की गिरफ्तारी के विरोध में राजधानी रांची में बड़ी संख्या में क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग जो है मौन जुलूस में शामिल हुए और तमाम लोगों ने ये बताने की कोशिश की कि छत्तीसगढ़ सरकार जो है वो किस तरह से माइनॉरिटी को दबा रही है, कुचल रही है और कहीं न कहीं जो ननों की गिरफ्तारी का जो आधार है वो गलत बताया गया है। कन्वर्जन को लेकर उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको पता है कि झारखंड में भी कन्वर्जन यानी कि धर्मांतरण एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा है। बीजेपी और आरएसएस और दूसरे जो संगठन हैं इसको जोर शोर से उठाती हैं। इसके आधार पर जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार आने के बाद वहां पर कहीं न कहीं माइनॉरिटी खास करके क्रिश्चियन को दबाने की और उनके तमाम ऐसे क्रियाकलापों को रोकने की जो कोशिश है उसका विरोध किया जा रहा है। और क्रिश्चियन कम्युनिटी ने कहा है, ईसाई समुदाय ने कहा है कि जो है ईसाई होना कोई गुनाह नहीं है और कोई स्वेच्छा से कोई धर्म स्वीकार करता है तो ये कोई गलत नहीं है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि छत्तीसगढ़ सरकार आगे क्या कुछ करती है। इस बीच आपको बता दें कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जो है एनडीए गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होंगे। धनखड़ के इस्तीफे के बाद बीजेपी जो है सीपी राधाकृष्णन जो साउथ से आते हैं और साउथ का उनको मोदी भी कहा जाता है और ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, झारखंड के राज्यपाल के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं और अब वो जो है उपराष्ट्रपति की रेस में शामिल हो गए हैं।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पूर्व सांसद अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के अर्जुन मुंडा ने कहा है कि सूर्या हंसदा का जो इनकाउंटर हुआ वो सवालों के घेरे में है। उनकी गिरफ्तारी बगैर वारंट की हुई थी। कल उनके परिजनों से मिले और उन्होंने कहीं हेमंत सोरेन की सरकार और उनके पुलिस पर जो है जमकर निशाना साधा और ये बताने की कोशिश की कि किस तरह जो है सरकार जो है आदिवासियों को निशाना बना रही है। इससे पहले डुमरी के विधायक जयराम महतो ने भी परिजनों से मुलाकात की और अपनी सांत्वना जो है दी है। लास्ट टाइम जो है 2024 के विधानसभा चुनाव में सूर्या हंसदा जो है जेल कैंप के पार्टी से ही पोलियो के जो प्रत्याशी घोषित किए गए थे। बहरहाल चंपई सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री ने पहले ही घोषणा की है कि रिम्स 2 जो नगड़ी में बनना है उसको विरोध करेंगे और 24 तारीख को आगामी 24 तारीख को वो वहां पर धन रोपनी करेंगे। किसानों ने भी उनको आमंत्रित किया है। बीजेपी इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये सरकार भी जो है कृषक विरोधी है, आदिवासी विरोधी है और जन विरोधी है और इसी को लेकर के ये आगे कार्रवाई की जा रही है। इस बीच प्रधानमंत्री की एक महत्वपूर्ण घोषणा आपने सुना होगा। एक तरह से उन्होंने आग्रह किया है देश से कि जो स्वदेशी सामान है, जो भारत में बनने वाला सामान है, उसी का इस्तेमाल करे। अब संजय सेठ जो केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री है और रांची के सांसद, उन्होंने कहा कि चंबा के साथ मिलकर के वो 27 तारीख से एक अभियान चलाएंगे जिसमें स्वदेशी सामान बेचे जाने का स्टिकर तमाम दुकानों पर लगाएंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ट्रम्प के टैरिफ के बाद ये जरूरी हो गया है कि देश में जो है सब सामान जो बन रहे हैं उसकी खपत बढ़े ताकि टैरिफ का असर को कम किया जा सके। इस बीच चैम्बर का चुनाव भी आपको बता दें कि 21 सितंबर को झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज का चुनाव संपन्न होना है, लिहाजा उसकी तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय खबर करके बता करके अपनी बात को खत्म करते हैं। इसराइल में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार का विरोध जो है जोर पकड़ता जा रहा है। वहां पर हजारों की संख्या में कल लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने हड़ताल की, विरोध प्रदर्शन किया, आगजनी की और बंधकों की रिहाई और युद्ध विराम की मांग की। लेकिन उनकी सरकार है, बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार, वो पीछे हटने को तैयार नहीं। 32 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आपको बता दें पिछले करीबन 2 वर्षों से जो है गजा में इसराइल जो है फंसा हुआ है और वहां पर जो है वो जो है हमास को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अब भी जो है कई बंधक जो है हमास के कब्जे में है। जिस हमास जो है पूरी तरह से तबाह हो गया है, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी जो है इसे रोक पाने में नाकाम रही है। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। आप तमाम दर्शकों को एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।